वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव वृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी कौन है, एकादशी तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई, एकादशी इतना महत्वपूर्ण कैसे हुई वैष्णवों के लिए। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे जाकर सारा हाल सुनाया। इंद्र बोले, हे महादेव, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना उन्हें शोभा नहीं। देव, कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां भगवान अजित रहते हैं, जहां भगवान विष्णु रहते हैं, जहां विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, आप लोग उन्हीं के शरण में जाओ। सबकी रक्षा करने वाले वहीं जगत में हैं, सबों का रक्षा वहीं करते हैं, सबों का स्वामी वहीं भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है। वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण, आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता भी। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इस संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश कीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए दानवों से, कि हम लोग बच जाएं। इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। भगवान बोले, हे जगन्नाथ। इंद्र बोले भगवान से, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ है, वो उसका निवास कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था।
जो अत्यंत भयंकर था, उसका पुत्र मूर दानव नाम से विख्यात है। अभी उसी ने तो सबको तंग कर रखा है प्रभु। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में आस्थान बनाकर वह रहता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उसने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भागे जा रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर खड़ा रहा उसकी ललकार करता हुआ और चला। भगवान विष्णु सुनकर भगवान विष्णु की जो आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई उसकी ललकार सुनकर। भगवान विष्णु पूरे गुस्से में आ गए। भगवान विष्णु की आंखें लाल लाल हो गई और भगवान विष्णु से युद्ध छिड़ गया, युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु ने मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो गए। हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, उसके बाद भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसके छीन भिन होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन श्री बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग से उनके पीछे पीछे उसी गुफा में यह दानव भी चला गया। भगवान विष्णु जाकर उस गुफा में सो गए। भगवान विष्णु जब जाकर उस गुफा में सो गए तो उस गुफा में सो जाने के बाद क्या हुआ, जब मूर दानव पहुंचा और सोचा कि यह दैत्यों को कष्ट देने वाला, दैत्यों को डराने वाला है, इसे निसंदेह मार ही डालना चाहिए। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती थी, बड़ी सौभाग्यशालिनी थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राजमूर ने उस कन्या को देखा। कन्या से युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर को मात्र हुंकार भर के ही राख का ढेर बना दिया। युद्ध भी नहीं करना पड़ा। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्हें दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह उग्र शत्रु जो था अत्यंत भयंकर था, बहुत दुराचारी था, इसको किसने मारा? कन्या बोली, स्वामी आप ही के प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि देवता आनंदित हुए, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसी वर हमसे तुम मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुझे दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या कौन थी? तो वह कन्या एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली। हे जनार्दन, जो लोग आपसे आपके भक्ति करते हुए और मेरे दिन को उपवास रखेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होगी। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। विष्णु बोले, हे कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस युधिष्ठिर वह वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है और भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल की प्राप्ति तथा इस प्रकार द्वादशी के पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यदि पूर्व तिथि से विध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी हो, उसके बाद द्वादशी हो तो उसको ही एकादशी करना चाहिए। विधि मैंने दोनों पक्षों के लिए बतलाई, यही विधि करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी में उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुण ध्वज विराजमान रहता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्मा का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक पुण्यदायिनी कोई दूसरा व्रत नहीं है। यही एकादशी के फल है। एकादशी की उत्पत्ति इसी तरह हुई थी, इसलिए एकादशी साक्षात देवी है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारी विघ्न बाधाएं कट जाती है। हरे कृष्णा।